हेलो एवरीवन, आर के विस क्लास में आपका स्वागत है। आज आपके सामने एक चैप्टर लेकर आया हूँ जो कि देर का है। क्या है? देर का चैप्टर है जो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा, जिसको आपको बनाने में बहुत आसानी होगी। देर का चैप्टर लेके आया हूँ आपके सामने। देर का मतलब देख लें, यूज कब किया जाता है इसका। देर का मतलब होता है, देर का मतलब यहाँ से देखते हम। देर का मतलब होता है हेयर। क्या होता है इसका मीन? देर का मतलब होता है वहाँ होता है, और हेयर का मतलब होता है यहाँ। तो हम किसका यूज़ करेंगे? जो कि देर का। जैसे कि एक सेंटेंस दिया होता है कि सिंपल सेंटेंस है कि वहाँ एक पेड़ पर है। क्या? वहाँ एक पेड़ पर है। तो वहाँ के लिए हम देर का यूज़ करते हैं, और हम है के लिए हेल्पिंग वर्ब इज। एक पेड़ है तो इसके अनुसार हम हेल्पिंग वर्ब इज लगा दें। मतलब कि हमारी हेल्पिंग वर्ब है ना, इस 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 वर्ब पे आधारित रहती है, इस नाउन पर आधारित रहती है कि हम हेल्पिंग वर्ब में किसका यूज़ करना है। तो देर इज आर टी इसका हम यूज़ कर देंगे। जैसे इसी सेंटेंस को हम दो टाइप से बनाते हैं। एक तो पहला टाइप इस प्रकार बनाया, और दूसरा टाइप देख लेते हैं। इसमें आर ट्री पहला था, आर ट्री इज देयर, कि पेड़ वहाँ है, कि पेड़ एक वहाँ एक पेड़ है। तो इस प्रकार हम बोलने में यूज़ करते हैं। दूसरा वाला सेंटेंस देखते हैं। इसमें दूसरा वाला सेंटेंस दिया गया है कि वहाँ वहाँ कोई है। तो सेंटेंस दिया कि वहाँ कोई है, तो वहाँ के लिए हम देयर यूज़ करते हैं, के लिए इज, और कोई के लिए समवन यूज़ करनी है कि देयर इज समवन। इसको दूसरा टाइप से देखते हैं। दूसरा टाइप किस प्रकार बनाते हैं? दूसरा टाइप दिया है कि समवन इज देयर, कि वहाँ कोई है, कि कोई वहाँ है। इस प्रकार हम सेंटेंस को यूज़ करेंगे। आगे इसमें दिया गया है, आगे तीसरे नंबर का सेंटेंस है कि यहाँ यहाँ कोई नहीं है। तो यहाँ का कोई नहीं है, तो इसको बनाने के लिए हम देखेंगे कि यहाँ की मीनिंग हम हेयर लिखते हैं, हेल्पिंग हमारी इज, और कोई के लिए नो वन। तो इस प्रकार हम बना सकते हैं कि ये पहला हमारा टाइप हो गया हेयर इज नो वन। सेकंड टाइप देखते हैं। सेकंड टाइप दिया कि नो वन इज हेयर, कि यहाँ कोई नहीं है। तब हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे दिया गया है कॉन्सेप्ट 2 देखते हैं। कॉन्सेप्ट 2 में दिया गया है कि हम इसमें क्या चीज़ देंगे। कॉन्सेप्ट 2 में यूज़ ऑफ देयर का देखेंगे, यूज़ देयर का करेंगे। इसमें दिया गया देयर का कुछ रूल दिया गया यहाँ पे। इसमें लिखा एक सब्जेक्ट सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट इन सिंपल सेंटेंस, मतलब कि इसमें सब्जेक्ट होता है और ऑब्जेक्ट होता है। सिंपल सेंटेंस को बनाते हैं। इसमें कुछ कुछ दिए गई इसे सिंपल सब्जेक्ट सेंटेंस को जो कंपेरिजन कर लेते हैं। इसमें सब्जेक्ट आता है, सब्जेक्ट को कर्ता कहते हैं, और इसके आफ्टर में आता है हमारा ऑब्जेक्ट आता है। इसके आफ्टर में आता है हमारी हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट आ गया। दूसरे नंबर में आते हैं हमारी हेल्पिंग वर्ब, जो कि हेल्पिंग वर्ब हम सहायक क्रिया कहते हैं। इसके तीसरे नंबर आता है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट में से कारक होता है, और इसको हम कर्म भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इसको हम कर्म भी कहते हैं। ऑब्जेक्ट को ही हमारे ये होता है कारक, ये कर्म। आगे इसमें देखते हैं, इसमें कुछ सेंटेंस में कुछ नियम लिखे, नियम देख लेते हैं। इसमें नियम दिया गया है हमारा कि अगर किसी सिंपल सेंटेंस में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट में से कोई एक ना हो। क्या बात करें? सब्जेक्ट हो या ऑब्जेक्ट ना, मतलब सब्जेक्ट होना चाहिए या ऑब्जेक्ट नहीं होना चाहिए। तो आपको उसकी जगह देर का प्रयोग करना होगा। मतलब किसी में सब्जेक्ट होता है तो हम ऑब्जेक्ट या देर का प्रयोग करते हैं। यदि ऑब्जेक्ट होता है तो हम इसको देर का प्रयोग करते हैं। इस प्रकार यहाँ पे नियम दिया गया है। हमको बस नियम का विशेष ध्यान रखना रहता है। आगे इसमें देखते हैं। आगे दिया है कि यहाँ पे एक एग्जाम्पल देखते हैं, कि एग्जाम्पल है कि एक राजा था। तो यहाँ पे सब्जेक्ट है ना, एक राजा है, जो कि एक किंग बोलेंगे। ऑब्जेक्ट है हमारा देयर है। सेंटेंस दिया गया है हमारा। सेंटेंस देखते हैं यहाँ पे कि एक राजा, तो एक राजा के लिए आ किंग वाज देयर। इस प्रकार से हम इसको बना पाएंगे कि देयर, इसको देयर वाज ए किंग भी लिख सकते हैं। इस प्रकार भी हमारा बन जाएगा। इसके कुछ नियम देखते हैं। ऐसे वाक्यों में सब्जेक्ट की जगह पर देयर और ऑब्जेक्ट की जगह पर ऑब्जेक्ट का प्रयोग भी कर सकते हैं। इसमें क्या दिया गया है कि स्पष्ट दिया गया कि देर की और ऑब्जेक्ट की जगह पे सब्जेक्ट का भी प्रयोग कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल यहाँ पे दिया गया, बिल्कुल आसानी तरीके में दिया गया कि आ किंग वाज देयर। जैसे कि आ किंग वाज देयर लिख दिया यहाँ पे। जैसे इसी में देखेंगे, जैसे देर को हम पहले लेके आया, कहाँ पे आया? पहले लेके यहाँ पे देयर हमारे हेल्पिंग वर्ब पे वाज आ गई, और किंग को लिख के हम यहाँ पे ले गए।
कि देयर वाज आकिंग, मतलब कि हम इसी सेंटेंस को दो टाइप में लिख सकते हैं। हमको ये इस प्रकार हम बना सकते हैं, जो कि देयर का यूज़ हम इस प्रकार करेंगे। सेंटेंस दूसरा वाला दिया गया हमारा सेंटेंस यह है कि कोई है। कोई है के लिए बनाएंगे तो कोई है, तो देखो यहाँ पे कोई सब्जेक्ट नहीं दिया गया, तो सब्जेक्ट हम देयर लगा सकते हैं कि देयर इज़ समवन। तो इस प्रकार हम लिख सकते हैं कि देयर इज़ समवन। ये एक टाइप हो गया। दूसरा टाइप देख लेते हैं हम कि समवन को पहले लिख के लाएंगे हम। समवन हमने यहाँ लिख दिया कि समवन इज़ देयर। इस प्रकार भी इसका सेंटेंस बन जाएगा। तो आगे देखते हैं, कुछ और सेंटेंस देखते हैं। यहाँ पे दिया गया है दूसरा नंबर पे कि दूसरा नंबर पे सेंटेंस दिया है कि एक स्कूल में, कि एक स्कूल में, कि देयर इज आ स्कूल। तो इसका आ जाएगा आ स्कूल इज आ, कि इस प्रकार भी हमारा बन जाएगा। इसका ये पहला टाइप हो जाता है और दूसरा टाइप इस प्रकार बन जाता है कि आ स्कूल इज देयर, कि एक स्कूल में है। तीसरा नंबर का सेंटेंस देखते हैं कि लड़का नहीं है। क्या लिखा है कि लड़का नहीं है, तो लड़का के लिए नहीं है तो इसलिए देयर लिखेंगे कि देयर इज़ नो बॉयज़, कि लड़का नहीं है। तो अब हम यहाँ लिख सकते हैं नो बॉयज़, तो नो बॉयज़ इज़ देयर, कि वहाँ लड़का नहीं है। तो इस प्रकार भी यहाँ बन सकता है। कि चौथे नंबर का सेंटेंस दिया गया। चौथा नंबर का सेंटेंस देख लें कि एक लड़की थी, तो एक लड़की थी तो लड़की नहीं थी, तो हम लिख सकते हैं कि देयर वाज आ गर्ल लगा देंगे कि देयर वाज आ गर्ल। जैसे कि अब इसका बना था कि लड़की एक है, तो लड़की एक है, लड़की वहाँ एक है, तो ए गर्ल वाज देयर। तो इस प्रकार हम सेंटेंस को बना लेंगे, जो कि हम बहुत आसानी में देयर का यूज़ कर रहे हैं। आगे देखते हैं, इसे पाँचवें नंबर का सेंटेंस दिया गया। पाँचवें नंबर का सेंटेंस यह है कि कुछ है, तो कुछ है लेके देयर इज़ समथिंग लगा सकते हैं। तो इसी को हम इसको देयर को पहले लगा देंगे तो समथिंग लगा सकते हैं, समथिंग इज़ देयर। ऐसे बनाएंगे हम कि कुछ है तो देयर इज़ समथिंग। दूसरे टाइप में देखेंगे तो इसको लिखेंगे समथिंग इज़ देयर। आगे कुछ सेंटेंस देखते हैं। छठा नंबर का सेंटेंस दिया गया है कि छठा नंबर का सेंटेंस यहाँ है कि कुछ था। कुछ था के लिए तो वाज देयर समथिंग भी लगा सकते हैं। क्या लगा सकते हैं, वाज देयर समथिंग। जैसे कि एक टाइप भी हो गया हमारा, पहला टाइप हो गया। दूसरा टाइप देखने के लिए हम लगाएंगे कि वाज समथिंग देयर, कि वहाँ कुछ था, तो इसलिए ये सेंटेंस बनेंगे। आगे सातवें नंबर का सेंटेंस देखते कौन है, तो कौन के लिए पता हमको हु लगाते हैं, और हु इज़ देयर, तो हु इज़ देयर, तो हम बोल सकते हैं वहाँ कौन है, तो ऐसा भी बना सकते कि वहाँ कौन है, कि हु इज़ देयर। इस प्रकार इसके सेंटेंस भी बन जाएंगे। और आगे देखते हैं, इसमें आपके सामने लिखा है कि वहाँ स्कूल में है। क्या लिखा है कि वहाँ स्कूल में है, तो इसको हम बनाएंगे तो वहाँ के लिए हम लगा देंगे देयर, है के लिए हम इज लगा देंगे, और स्कूल के लिए हम तो मे के लिए इन स्कूल, तो हम लिख देंगे इन स्कूल। तो इस प्रकार से हमारा बन जाएगा कि वहाँ स्कूल में। इसका दूसरा टाइप बनाते हैं तो इसके लिखेंगे इन स्कूल लगा देंगे कि इन स्कूल में वहाँ है, तो स्कूल हेल्पिंग वर्ब हमारी एज आ जाएगी, इसके आफ्टर लिख देंगे देयर। तो इस प्रकार हम सेंटेंस बनाएंगे कि स्कूल में है। तो इस प्रकार हम सेंटेंस टाइप कर सकते हैं। और आगे देखते हैं सेंटेंस और इसमें दिया है, जैसे आपके स्क्रीन पे दिखा है कि वे कहाँ होंगे, इसके लिए बनाएंगे तो वे के लिए हम लिख देंगे दे, हेल्पिंग वर्ब हमारी यहाँ विल बी, वहाँ के लिए हम लगा देंगे देयर। इस टाइप से इसका बन जाएंगे। जैसे कि वे कहाँ होंगे तो दे विल बी देयर। ऐसे हम सेंटेंस को इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। तो साथियों, आपको कैसा लगा वीडियो, आपको लाइक और कमेंट बॉक्स में इसको शेयर भी करना है, कमेंट से करना है, और लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना है, और अपने फ्रेंड सर्कल में इसको शेयर भी करना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू।